आज का टॉपिक हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे हम कंजंक्शन या संयोजक, हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितना? 2 टाइप्स। कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ये आश्रित संयोजक होता है। इसमें एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। इसमें क्या होता है? दोनों सेंटेंसेस समान प्रकार वाले होते हैं कोऑर्डिनेट में। यानी सबऑर्डिनेट में एक प्रधान होता है, दूसरा उपवाक्य जो है वो होता है, उसका आश्रित होता है। कोऑर्डिनेट में क्या है? दोनों वाक्य समान होते हैं, वो आश्रित नहीं होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पहला प्रकार क्या है? समय प्रकट करने वाला। क्या है? समय प्रकट करने वाले हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर तथा व्हेन। ये हमारे समय प्रकट करने वाले कंजंक्शन है। जैसे आई शैल टीच यू बिफोर यू गो टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल जाने से पहले पढ़ाऊंगा। तुम स्कूल जब जाते हो तो उससे पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो बिफोर जो है स्कूल जाने से पहले का समय प्रकट करता है। ठीक है। अगला है यू मस्ट वेट टिल आई कम। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं आता नहीं हूँ। यानी जब मेरे आने तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। आने तक के लिए टिल का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर ये समय कौन सा है? आने तक का समय। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। यानी मैंने उसे मंडे तक नहीं देखा। तो मंडे आने से पहले तक का समय। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली व्हेन ही गॉट अ टेलीग्राम। उसने दिल्ली के लिए गया, छोड़ा। मतलब क्या? वो दिल्ली गया। कब गया? व्हेन ही गॉट अ टेलीग्राम, जब उसे एक टेलीग्राम मिला। यानी दिल्ली जाने का समय कौन सा था? टेलीग्राम मिलने के बाद का समय था। इसलिए व्हेन जो है ये भी हमारा समय प्रकट करने वाला कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर एंड व्हेन जो है ये हमारे समय प्रकट करने वाले कंजंक्शन है। अब अगला बता रहे हैं, देखिए इसमें देखिए अगले में क्या है? कारण प्रकट करने वाले कंजंक्शन। जो कारण बताते हैं जैसे बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये हमारे कारण को बताते हैं। किस कारण से कौन सा कार्य हो रहा है इसे बताते हैं। जैसे राम फेल्ड, राम फेल हो गया। क्यों? बिकॉज माने क्योंकि। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। कारण क्या है? मेहनत न करना कारण है उसके फेल होने का। इसलिए ये विकास जो है कारण प्रकट करने वाला है। अगला है सिंस यू स्पोक द ट्रुथ आई फॉरगिव यू। जब तक तुम सत्य नहीं बोलते तब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। जब तुम सत्य बोलोगे तब मैं क्षमा करूंगा। तो सिंस क्या है? क्षमा करने का कारण क्या होगा? सत्य बोलना। इसलिए सिंस क्या है? हमारा कारण प्रकट करता है। एज यू वर एब्सेंट, चूंकि तुम एब्सेंट थे इसलिए यू लॉस्ट योर चांस। चांस को खोने का कारण क्या था? अनुपस्थित होना या एब्सेंट होना। इसलिए एज जो है ये हमारा कारण प्रकट करने वाला है। अब हमारे पास दैट एक शब्द होता है। दैट का इस्तेमाल हम जब तक देखते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब परिणाम या रिजल्ट हमें प्रकट करना होता है। देखिए यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। तुम इतने कमजोर हो, तुम कमजोर हो। इसका परिणाम क्या निकला? कि तुम जो हो चल नहीं सकते हो। अगले हम देखते हैं He sang a song in such a way, उसने इस तरीके से गाना गाया that all were pleased, कि सभी लोग खुश हो गए। यानी he sang a song in such a way में जो परिणाम निकला, इतना अच्छे से गाया, इसका परिणाम क्या निकला? कि सभी लोग खुश हो गए। तो इसीलिए that जो है वो हमारा क्या करता है? परिणाम बताता है। अब अगला करते हैं
अगला मेरा पॉइंट आता है इफ तथा अनलेस का प्रयोग। इफ तथा अनलेस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर हमें कंडीशन यानी शर्त प्रकट करनी होती है। जैसे इफ यू गिव मी 100 रुपीज, अगर तुम हमें 100 रुपए दोगे तो मैं आई शैल बाई अ बुक, मैं एक किताब खरीदूंगा। अगर 100 रुपए दोगे तो, वरना नहीं खरीदूंगा। तो शर्त क्या है? रुपए देने की है। ठीक है। अब अनलेस में जब तक, इसका मतलब होता है जब तक ना, अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, आई शैल नॉट टेल यू द रीजन, तब तक मैं कारण नहीं बताऊंगा, जो भी कारण हो। ठीक है। अब आता है मेरे पास दो, ऑल दो। यहाँ पर तो इफ तथा अनलेस का प्रयोग बताया था, यहाँ पर दो और ऑल दो का प्रयोग। ये कब करते हैं? जब हमें कहीं कंसेशन का भाव प्रकट करते हैं, किसी चीज में कोई छूट थोड़ी बहुत मिल जाती है, उस भाव को प्रकट करने के लिए दो और ऑल दो का प्रयोग करते हैं। जैसे दो ही इज लेट, यद्यपि वो लेट था है, फिर भी, यट माने फिर भी, ही विल बी एडमिटेड, उसे प्रवेश मिल जाएगा। यानी लेट है फिर भी प्रवेश मिल जाएगा, तो इसमें किसका भाव है? कंसेशन का भाव है। ऑल्दो ही इज टायर्ड, यद्यपि वो थका हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करेगा? ही विल डू दिस वर्क, फिर भी वो ये काम हमारा कर देगा। यानी इसमें भी कंसेशन का भाव प्रकट हो रहा है। अब अगला हम बता रहे हैं आपको है, हमारे पास देखिए क्या देन है। देन का इस्तेमाल दो चीजों की तुलना करने के लिए हम करते हैं। जैसे ही इज फास्टर देन हिज ब्रदर इन रेस, ही इज फास्टर देन हिज ब्रदर इन रेस, वो अपने भाई से रेस में अधिक तेज है। तो दो व्यक्ति यानी ही और हिज ब्रदर, दो लोग हो गए, इनकी तुलना करने के लिए देन का इस्तेमाल करेंगे। है एज का इस्तेमाल तरीका प्रकट करने के लिए हम किस तरीके से किसी कार्य को करते हैं। जैसे डू एज यू लाइक, जैसी मर्जी है वैसे काम करो, जो तरीका तुम्हें पसंद लगे। तो यहाँ क्या करते हैं? डू एज यू लाइक। तो एज का इस्तेमाल के लिए करेंगे मैनर या तरीका प्रकट करने के लिए। फिर हमारे पास दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इनका इस्तेमाल जो है हम पर्पस यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की क्योंकि उसका उद्देश्य था ही माइट पास, कि वो पास हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर के उसने कठिन मेहनत की। ही प्लेड वेल सो दैट ही विन, वो अच्छा खेला, क्यों खेला? जिससे कि वो जीत जाए, इसलिए वो अच्छा खेला। वॉक केयरफुली, ध्यान पूर्वक चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, वरना क्या होगा? गिर जाएगा। केयरफुली चलने का उद्देश्य क्या है? कि कहीं तुम गिर ना जाओ। ही रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट विन, वो तेज दौड़ा, क्यों तेज दौड़ा? क्योंकि उसे रेस जीतनी थी, यानी उसे रेस जीतनी चाहिए, इसलिए वो तेज दौड़ा। तो इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सो दैट और दैट, इनका इस्तेमाल जो है हम उद्देश्य प्रकट करने के लिए करते हैं। सबऑर्डिनेट के बाद अब आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होते हैं? दोनों समान अधिकार वाले होते हैं वाक्य, उन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? जो एक स्टेटमेंट को दूसरे जोड़ते हैं, कोई भी किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो ही केम, वो आया, ही यानी हम, एंड डिड वर्क, और अपना काम क्या? ही केम हियर, ही डिड वर्क। इस चीज को आपस जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया? एंड का। तो ही केम हियर एंड डिड वर्क। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, एंड सा द रेड फोर्ट, तो ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया। ही सा द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट उसने दिल्ली में देखा, तो जोड़ दिया, ही वेंट टू दिल्ली एंड सा द रेड फोर्ट। अगला आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो ये दो विपरीत अर्थ वाले स्टेटमेंट को आपस में जोड़ देता है। जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। गरीबी और ईमानदारी दोनों को क्या कहा? दोनों के जो है अर्थ अलग है। गरीब आदमी बेईमान हो सकता है, चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है।
ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। अगला, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, यट ही फेल्ड, मेहनत तो की लेकिन वो फेल हो गया। तो ये क्या करते हैं, एडवर्सेटिव यानी विपरीत अर्थों को दर्शाते हैं। अल्टरनेटिव माने विकल्प वाले, जब या तो ये काम कर लो या वो काम कर लो तो इसे कहते हैं विकल्प। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, या तो वो रो ले वरना वो क्या होगी, मर जाएगी। तो आइदर लिव विद मी, या तो मेरे साथ रहो, और गो टू योर फ्रेंड, या अपने दोस्त के पास चले जाओ। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा अल्टरनेट लगा हुआ, तो आइदर और, या यहाँ पर और लगा। ठीक है। अब कहते हैं इलेक्टिव, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे का परिणाम या रीजन बताते हैं। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ। इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। तो मैं नहीं देख सकता हूँ, क्यों नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत अंधेरा है। फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि। आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क, मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो ये कारण है और ये उसका परिणाम है। कारण क्या है, अंधेरा है, परिणाम क्या है, नहीं देख सकता। ठीक, ये तो हमारे कंजंक्शन समाप्त हो गए।